हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में। मेरा नाम है जय पंडित और आपके बीच में आज चैप्टर 5 हिंदी का चैप्टर 5 का जितनी मल्टी चॉइस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन मैं लिख कर और आपके बीच शेयर करूंगा और आप इस वीडियो को सुनकर देखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को अच्छे से याद स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल तो आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अगले वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो नोटबुक पर आप हेडिंग डालिएगा, क्या नोटबुक पर ऊपर हेडिंग डालिएगा क्लास 10 हिंदी का पार्ट 5 चैप्टर 5 नागरी लिपि। क्या लिखिएगा? नागरी लिपि। प्रश्न नंबर 1, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं? प्रश्न नंबर 1, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा दक्षिण भारत। उत्तर में क्या लिखिएगा? दक्षिण भारत। बेलमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो उत्तर में लिखिएगा 10 से 20 ईस्वी। 10 से 20 ईस्वी। तीसरा नंबर प्रश्न, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा 8वीं सदी, यानी 700 से लेकर 799 तक, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 8वीं सदी। 4 नंबर प्रश्न, गुणाकर मूल्य मिडिल स्तर की पढ़ाई मिडिल पढ़ाई होता है वो किस पढ़ाई किस भाषा में की है? उत्तर में लिखिएगा मराठी भाषा में। उत्तर में क्या लिखिएगा? मराठी भाषा में। 5 नंबर प्रश्न, मूल्य ने मतलब गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां से की है? तो वर्धा में। यहां से? वर्धा में। 6 नंबर प्रश्न, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो उत्तर में लिखिएगा देवनागरी लिपि में। उत्तर में क्या लिखिएगा? देवनागरी लिपि में। 7 नंबर प्रश्न, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? यह VVI क्वेश्चन है, इसको VVI कर देना, अंडरलाइन कर देना। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में। 8 नंबर प्रश्न, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना अच्छे से। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर में लिखिएगा महाराष्ट्र। कहाँ लिखिएगा? महाराष्ट्र। 9 नंबर प्रश्न, इन्होंने किस पुस्तक में मतलब गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों का विस्तृत जानकारी दी है? तो उत्तर में लिखिएगा अक्षर कथा में। क्या लिखिएगा? अक्षर कथा में। 10 नंबर प्रश्न, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो उत्तर में लिखिएगा देवनगर। उत्तर में क्या लिखिएगा? देवनगर। 11 नंबर प्रश्न, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। उत्तर में लिखिए बौहन। क्या लिखिएगा? बौहन। 12 नंबर प्रश्न, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल के रलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? उत्तर में फिर से प्रश्न लिखिए, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर के रलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो उत्तर में लिखे नागरी लिपि में। उत्तर में क्या लिखेगा? नागरी लिपि में। 13 नंबर प्रश्न, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया है था? उत्तर में लिखिएगा विजयनगर के राजाओं को। 14 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा नगर शैली। उत्तर में क्या लिखिएगा? नागर शैली। 15 नंबर प्रश्न, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने हैं? मुद्रण की टाइप कब बने? 15 नंबर प्रश्न, 2 सदी पहले। एक सदी में 100 साल और दूसरी सदी में 200 साल, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या थी? उत्तर में सिद्धम। उत्तर में क्या लिखेगा? सिद्धम। 16 नंबर प्रश्न छोड़ दिए, नागरी लिपि कब एक सावरदेशिक लिपि थी? 16 नंबर प्रश्न है,
नागरी लिपि कब एक सावैधिक लिपि थी? तो 8वीं से 11वीं सदी में। 18 नंबर प्रश्न, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो उत्तर में लिखे 2500 से अधिक। 2500 से अधिक। 19 नंबर प्रश्न, भारतीय लिपियों की हानि किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की हानि किनकी रचना है? तो उत्तर में लिखिएगा गुणाकर मूल्य। 20 नंबर प्रश्न, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो उत्तर में लिखिएगा 12वीं सदी से। उत्तर में क्या लिखिएगा? 12वीं सदी से। 21 नंबर, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ये VVI क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो उत्तर में लिखिएगा 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में। 22 नंबर प्रश्न, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? उत्तर प्रश्न क्या था? किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? तो उत्तर में लिखेगा अकबर। उत्तर में क्या लिखेगा? अकबर। 23 नंबर प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंध कारक है। उत्तर में लिखेगा गुणाकर मूल्य। ये VVI क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। नागरी लिपि के शीर्षक निबंध के निबंध कारक है कौन? तो गुणाकर मूल्य। 24 नंबर प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? उत्तर में लिखिएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। 25 नंबर प्रश्न, भारतीय भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो 25 नंबर में उत्तर लिखे देवनागरी। 27 नंबर प्रश्न, श्रवण बेलागोला स्थान का संबंध है? उत्तर में लिखिएगा जैन धर्म से। 28 नंबर प्रश्न, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो 28 का आंसर लिखिएगा एक प्रकार की लिपि है। 29 नंबर प्रश्न, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? 29 नंबर काशी। क्या लिखिएगा? काशी। 30 नंबर, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? उत्तर में लिखिएगा सरहपाद। 31 नंबर प्रश्न, अमोघ वर्षा कौन था? अमोघ वर्षा कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। 32 नंबर प्रश्न, महीर भोज की ग्वालियर प्रास्त्य किस भाषा में? महीर भोज की ग्वालियर प्राशिस्त किस भाषा में? उत्तर में लिखिएगा संस्कृत। उत्तर में लिखिएगा संस्कृत। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? 33 नंबर प्रश्न, बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास। उत्तर में क्या लिखे? इंदौर के पास। 34 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं? उत्तर में लिखिएगा राजा वरगुण। प्रश्न क्या था? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लियम ताम्रपत्र मिले? तो उत्तर में लिखिएगा राजा वरगुण। ओके, आई होप ये वीडियो को आप अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से सुने होंगे। इस वीडियो को फिर से रिपीट करिए, सुनिए और अच्छे से सुनिए और अच्छे से देखिए और कान में आप हेडफोन लगा लीजिए ताकि आप अच्छे से सुनकर और कंसेप्ट कर आप इस क्वेश्चन को याद कर ले। ठीक है ना? और अच्छे से याद करेगा। मेरी उम्मीद रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप जाए तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ कर ना आए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिर याद करवाऊंगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो को देखकर इस वीडियो को इसमें जितनी क्वेश्चन है उसको याद कर लीजिए। ठीक है ना?